2020 कोरोना के साए में बीता। अब 2021 को लेकर बहुत उम्मीदें हैं कि एक नई रोशनी होगी, एक नया उत्साह होगा 2021 में। लेकिन देश के मस्तक जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह, एक नई शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर जमहूरियत के पर्व में हिस्सा लिया, डीडीसी चुनाव में मतदान में हिस्सा लिया और अब चुनाव नतीजों का जश्न भी मनाया जा रहा है। बीजेपी के लिए खुशी की बात है कि घाटी में कमल खिल गया है। इसके बहुत मायने हैं बीजेपी के लिए। लेकिन कैसे पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के लोगों ने आईना दिखाया है, वो देखिए इस रिपोर्ट में। मुबारक है, मुबारक है, एजाज साहब मुबारक है। इस्लामाबाद से महज 170 किलोमीटर दूर घाटी में उड़ता केसरिया गुलाल कश्मीर की तरक्की के नए अध्याय की प्रस्तावना तो लिख ही रहा है, वहीं जिन्ना के मुल्क के नाकाबिल और तानाशाह वारिसों को आईना भी दिखा रहा है। जिस पाकिस्तान ने कश्मीर में जमहूरियत को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसी कश्मीर और कश्मीरियत ने सरहद पार के दहशतगर्द हुक्मरानों को उनकी हैसियत बता दी है। ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास लोकतंत्र में है, डेमोक्रेसी में है। गणतंत्र को, बंदूक तंत्र को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट किया है और भारतीय लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर की जनता ने गले से लगाया है। ये जश्न जीत का है, उम्मीद का है, भरोसे का है और सबसे ज्यादा जमहूरियत का है, जिसके जोर से देश के मस्तक कश्मीर की वादियां गूंज उठी। दहशतगर्दी की काली रात के बाद नए सवेरे का आगाज हो चुका है। आतंक की खूनी गलियों को पीछे छोड़ कश्मीर तरक्की के रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ चला है। ये सामने है, साक्षात है। हमें उम्मीद यही है कि अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो भी इनके इलाके में जो पस मंजर इनका इलाका जो इनको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, यूथ इनके साथ है, यूथ इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है ताकि डेवलपमेंट की जो भी कमी थी इलाके में वो पूरी हो जाए। कौन जीता कौन हारा, ये सब बातें बेमानी हैं। कश्मीर में लोकतंत्र और मजबूत हुआ, जमहूरियत जीती, यही सबसे बड़ी कहानी है। आज घाटी में भी कमल खिल गया है, घाटी में भी हम जीत गए हैं। 2 एजाज अभी जीत चुके हैं और भी जगह हम कई जगह आगे चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि घाटी में जो हमने मजबूत स्थिति दर्ज कराई है और इसका बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है, क्योंकि जिस तरह माहौल बनाया गया उस माहौल में भी हमारे खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन हमने ताकत से इस लड़ाई को लड़ा और यहाँ पर कमल खिला है। जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए 370 का कांटा निकल जाने के करीब 15 महीने बाद पहली बार चुनाव हुए थे। जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब हर दुश्वारियों से आजाद होकर मुल्क के साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होने को तैयार है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हुए, लेकिन इन चुनावों के नतीजे जम्मू कश्मीर ही नहीं देश की राजनीति के लिए भी अहम थे, क्योंकि पहली बार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां एक साथ थीं। पहली बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। पहली बार बीजेपी ने कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड जीत हासिल की। मुबारक है, मुबारक है, एजाज साहब मुबारक है। जिसके बारे में कुछ साल पहले तक कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो मुमकिन हो चुका है। कश्मीर में कमल खिल चुका है। पहली बार डीडीसी चुनाव हुए और परिणाम ऐसे हैं, आप देख सकते हैं कि अपने इच्छुक उम्मीदवारों को
ढोल नगाड़ों से यहाँ पे जो है स्वागत किया जा रहा है, उनकी जीत की खुशी मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी के एजाज पहली सीट इन्होंने यहाँ बालहमा क्षेत्र से जो है डीडीसी में जो है जीत कर ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल जो कि विकास का मॉडल है और जिस पर इन्होंने अपने क्षेत्र में वोट मांगा है वो लोगों को बिल्कुल पसंद आया है। जम्मू रीजन में बीजेपी का परचम पहले भी लहराता रहा है, लेकिन कश्मीर में पहली बार कमल खिला है, जो प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर भरोसा जताता है। मैं इस जीत को पूरे देश के जितने कार्यकर्ता हैं जो आज तक यहाँ पे शहीद हुए हैं, ये जीत उनके लिए समर्पित है। जो लोग ये बोल रहे थे कि शायद यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, उनको समझना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि लोग आज नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर विश्वास करती है और आने वाले टाइम में जो उन्होंने कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश की थी, जो उनके एजेंडे थे वो नाकार हो गए, वो यहाँ पे कबूल नहीं है, ऐसा लोगों ने सिद्ध कर दिया। बीजेपी के लिए कश्मीर में जीत बहुत बड़ी है, वो भी तब जब जम्मू कश्मीर पर दशकों से राज करते रहे अब्दुल्ला और महबूबा खानदान विरोधियों की पूरी पलटन के साथ मैदान में थे, तो कांग्रेस अलग से विरोध का परचम थामे हुए थी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी का चुनाव बीजेपी बनाम ऑल था। सभी विरोधी पार्टियां एक साथ इकट्ठा हो गई थी और कोई कसर नहीं बाकी रखी गई ताकि बीजेपी को जीत हासिल ना हो, लेकिन बीजेपी ने उसके बावजूद जीत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल के साथ कश्मीर के लोग खड़े दिखाई दिए हैं। बड़ा सवाल लेकिन यह है कि बीजेपी को 3 दशक का समय क्यों लग गया घाटी में कमल खिलाने में। मोदी 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 6 साल पहले दिसंबर का ही महीना था जब प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में रैली करने पहुंचे थे। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में उमड़ी भीड़ और कश्मीरी आवाम के जोश से ही कश्मीर की सियासत बदलने का इशारा मिल चुका था। आपने मुझे जो प्यार दिया है, इस प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकता और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर और कश्मीरियों से जो वादा किया था उसे 6 साल के दौरान पूरा भी किया। कश्मीर की तरक्की के लिए हर मुमकिन और साहसिक फैसला लिया। कश्मीर की वादियों को क्या चाहिए? हमारा वो पश्मीना, हमारा वो केसर। प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली दिसंबर 2014 में हुई थी, लेकिन बीजेपी का मिशन कश्मीर 3 दशक पहले शुरू हो चुका था। 1987 में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव लड़ा। इसी साल बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 2 सीटें जीत ली थीं। 1996 में बीजेपी ने उधमपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 25 सीटें हासिल हुई थीं। लेकिन ये सभी सीटें जम्मू रीजन की थीं। 3 दशक तक लाख जोर लगाने के बाद भी बीजेपी कश्मीर घाटी में जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार इतिहास बदल चुका है। कश्मीर में केसरिया परचम फहराया जा चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।